हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक रेलवे गणित। बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन से आपको एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जाएगा। और आज की वीडियो हमारी चल रही है अलजेब्रा से रिलेटेड चैप्टर नंबर 19। तो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको सिखाए जाएंगे। जैसे कि चैप्टर नंबर 19 से 76वां क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है अलजेब्रा का, बहुत ही जबरदस्त और आसान तरीके से। तो चलिए देख लेते हैं आज की वीडियो में समीकरणों की प्रणाली। ये दो समीकरण दी गई है, 2x प्लस के वाई बराबर 11। ये दूसरी समीकरण है 5x माइनस 7y बराबर 5 का कोई हल नहीं है। तो के का मान बताओ। तो देखिए, जब दो समीकरण दी जाती है और उसमें कोई हल नहीं है या समीकरण के अनंत हल है, तो ऐसी कंडीशन में दी गई दो समीकरणों में ये पहले x का जो गुणांक है ये a1 होता है, y का गुणांक b1, ये c1, a1 b1 c1। दूसरी समीकरण में a2 b2 और c2 ये होता है a1 b1 c1 a2 b2 c2 दो समीकरणों में। और ये कब होता है? जब दी गई दो समीकरणों में पूछा जाए कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं है, इसके लिए हमारा कंसेप्ट होता है a1 बटे a2 बराबर होता है b1 बटे b2। ये वाला कॉन्सेप्ट होता है कब? जब कोई हल नहीं है, ये पूछा जाए कोई हल नहीं है। जब ये वाली कंडीशन पूछी जाती है तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो यहाँ से जब हम ये वाला कॉन्सेप्ट इन इक्वेशन में लगाएंगे तो हमें के का मान मालूम हो जाएगा। तो बहुत ही प्यारा जबरदस्त तरीका आपके सामने देखो। अब मैंने आपको a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये आपको बता दिया है। ये यहाँ से उठाकर इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, कोई हल नहीं है। इसके माध्यम से के का मान आपके सामने आ जाएगा। चलिए a1 देख लेंगे, 2 भरा बटे a2 5 बराबर b1 हमारा है k बटे b2 हो गया -7। यहाँ से अब इसको हल करेंगे। देखो k यहीं रहेगा, ब्रज गुणा कर देंगे इसे। 7 दूनी 14 माइनस का और बटे में 5 बराबर आ जाएगा k। तो k का मान हमें आसानी से प्राप्त हो गया है। ये k बराबर हो गया -14 बटे 5। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। तो चेक करेंगे -14 बटे 5। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा, चेक करिए। बहुत अच्छे और आसान तरीके से आपके सामने किताब का हर एक एक क्वेश्चन आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 77। अब इसमें अनंत हल है। देखो यही पॉइंट है सीखने के, जो मैंने बताया ये वाला और ये वाला अनंत हल है। जब दी गई दो समीकरण, पहली दूसरी, और इन दी गई दोनों समीकरणों के अनंत हल है पूछा जाए, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट लगेगा ये वाला। a1 बटे a2 बराबर होगा b1 बटे में b2 बराबर होगा c1 बटे में c2। ये वाला कॉन्सेप्ट लगता है कब? जब अनंत हल है, जब पूछा जाए अनंत हल हो ये। अब देखो इसमें हमारा a1 ये हो गया, b1 ये, c1 ये, a2 b2 और c2 ऐसे। यहाँ से वैल्यू उठाकर इसमें पुट कर दीजिए। देखिए a1 भरेंगे हम, यहाँ से 2 लेंगे बटे में a2, a1 b1 c1 a2 b2 c2, b2 हो गया 4 बराबर b1 हमारा यह है माइनस का चिन्ह a माइनस 4 बटे में b2 ये हो गया माइनस का चिन्ह a माइनस 1 बराबर c1 हमारा ये है 2b प्लस 1 और यहाँ 5b माइनस 1 ये होगा। अब देखो ये हो गया a1 a2 b1 b2 c1 c2। इसको हल करेंगे और मान ज्ञात करेंगे हम a और b के मान। a और b के मान हम ज्ञात करेंगे। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, छोटा छोटा करके ऐसे। अब हम क्या करेंगे, इसकी कंपेयर पहले इस वाले से करेंगे जिससे कि यहाँ से ए का मान आ जाए।
फिर इसी की कंपेयर इससे, क्योंकि दोनों के बराबर है ये 1/2, तो इस प्रकार हम ए और बी के मान ज्ञात कर लेंगे। माइनस से माइनस कट गया प्लस। अब देखो 1 की गुणा इसमें करेंगे, ये आ गया a-1 बराबर 2 की गुणा 2a -2 चौक 8, ये होगा। तो ये -8 इधर आ जाएगा, प्लस का 8, और 8 यहाँ माइनस का 1 है, इधर प्लस का 8। अब इधर 7 बच जाएगा, इधर 8 आकर उसमें से ये 1 घटा देंगे, 7 बराबर 2a में से 1 घटाएंगे 1। तो मुझे मालूम हो गया a का मान हो गया 7, a का मान हो गया 7। अब हमें b का मान निकालना। देखो इसी की कंपेयर इससे करेंगे, 1 की गुणा इसमें करेंगे 5b - 1 बराबर 2 की गुणा 2 दूनी 4b = 2। अब देखो यहाँ से b का मान आ जाएगा, 4b 5b में से घटाएंगे 1b बराबर 2 में 1 जोड़ेंगे 3, ये आ गया हमारा b का मान। तो अब हमें मालूम हो गया कि a का मान 7 है, b का मान 3 है, a का मान 7, b का मान 3, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। सिंपल और सरल शब्दों में आपके सामने। क्वेश्चन नंबर आता है 78। x² जमा kx जमा k बराबर 0, ये एक समीकरण है, इसका कोई हल नहीं है। देखिए जब कोई हल नहीं है, केवल एक समीकरण का कोई हल नहीं है, तो ये वाला कंसेप्ट लगता है d बराबर b² - 4ac, जहाँ पर d 0 से छोटा होगा, तभी तो कोई हल नहीं है, तो उस कंडीशन में d का मान 0 से छोटा। अब देखो यहाँ पर ये a1, ये b1, ये c1, वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। b का मान k है, k का स्क्वायर -4, a का मान 1 और c का मान आ जाएगा k, और 0 से छोटा है, a से लिखेंगे इसको। अब क्या हो गया, k² - 4k, k कॉमन आ गया, k - 4, इधर k की वैल्यू आ गई, इधर k - 4 इधर 0 की ओर जाएगा, ये ऐसे, और इधर ये d के बराबर, d इससे बड़ा है, इसका मतलब यहाँ पर हम इसे ऐसे लिखेंगे, ये तो हो गया इधर, और इधर k का मान 0 से बड़ा होगा इस कंडीशन में। अब देखें क्यों होगा, क्योंकि आप देख लीजिए k यहाँ पर k -4 इधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो 4 k से बड़ा होगा, और k 0 से बड़ा होगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसने कहा कि k का मान किसका अनुसरण करेगा, k का मान करेगा 4, k 4 से छोटा है लेकिन 0 से बड़ा है, तो ये अनुसरण करेगा। तो ये आता है हमारा ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये रहा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 79 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 79 है, इस क्वेश्चन में जो बुक में ये क्वेश्चन छपा हुआ है उसमें मिस प्रिंट है, यानी कि यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन सोल्व करने में परेशानी आती है छात्रों को। तो हमने यहाँ पर इसको सही किया है। अब इसको सही करने के बाद कोई भी वैल्यू पुट करके देखे बिल्कुल सही आएगा, लेकिन इसमें एक ऑप्शन ऐसा है जो इसके इस समीकरण का एक गलत समाधान है। गलत समाधान का मतलब ये होता है कि इस समीकरण का हल नहीं है। सबसे पहली बात तो मैंने आपको बता दी कि ये क्वेश्चन गलत छपा हुआ है बुक के अंदर। यहाँ पर बुक में माइनस का चिन्ह है, जबकि यहाँ रियल में प्लस का चिन्ह होना चाहिए था, और तभी हमने ये आपके सामने अब इसका सॉल्यूशन किया। देखिए x की घात 3 - 9, x की घात 2 + 26, x - 24 = 0 है।
तो x में कौन सा मान दिए गए समीकरण का एक गलत समाधान है। अगर मैंने देखा ऑप्शन ए x की वैल्यू बराबर 3 लिया तो ये इसका समाधान होगा, यानी कि इसका हल होगा, इसका 0 बना देगा। ये चेक कर लीजिए, देखो 3 रखेंगे x के स्थान पर, x के स्थान पर हमने 3 रखा तो 3 का घन चेक करा रहे हैं हम आपको। 3 का घन 27 माइनस 3 का वर्ग 9 9 81 प्लस 26 3 78 माइनस 24 बराबर 0 लाना है। देखिए तो 27 78 प्लस प्लस जोड़ेंगे 8 7 15 हासिल 1 8 2 10 105 माइनस 81 24 ये हो गया 105 बराबर माइनस प्लस 0 ये हो गया। बिल्कुल क्लियर है। तो देखो इसका मतलब दिए गए समीकरण का a बराबर 3 जो मान है ऑप्शन 3 ये इसका समाधान है। हमसे पूछा है जो इसका गलत समाधान है वो बताना। अगर यहाँ हम प्लस नहीं करते तो आंसर कभी भी नहीं आ पाता, तो कभी भी नहीं आता। तो हमने बिल्कुल इसको सही चेक किया, क्वेश्चन को मेहनत से देखा कि इसमें कहाँ फॉल्ट है, उसके बाद इसका डिसीजन आपके सामने रखा। इसके बाद अगर मैंने 4 लिया तो ये भी इसको प्रूफ कर देगा। देखिए 4 का घन 64, 4 का वर्ग 16 9 144 प्लस 26 चौका 104 माइनस 24। अब देखिए 104 और 64 जोड़ेंगे 168 हो जाता है और ये 168 हो जाएगा और कटिंग करने के बाद 0 बन जाएगा इसके बराबर। तो इसका मतलब ये भी इसका समाधान है। हमें बताना जो इसका समाधान नहीं है। इसके बाद मैंने बताया आपको 2, वैसे आंसर इसका 1 आएगा, लेकिन फिर भी आप देखिए 2 का घन 8, 2 का वर्ग 4 9 36 प्लस 26 दूनी 52 माइनस 24 बराबर 0 लाना है। तो देखो 52 और 8 60 माइनस 36 24 60, देखिए आ गया ना 0। तो ये भी इसका समाधान है, ये तीनों इसके समाधान है। तो इसका जो समाधान नहीं है वो x बराबर 1, यानी कि 1 इस समीकरण का समाधान नहीं है। ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर आता है। चेक कर लीजिए, x का मान 1 रखेंगे, 1 का घन 1 माइनस 1 का वर्ग 1 नंबर 9 प्लस 26 एकम 26 माइनस 24। तो मैंने 26 और 1 जोड़ा 27 माइनस 24 9 33 बराबर 0। तो ये 0 के बराबर नहीं है, तो ये इसका गलत समाधान है। मतलब माइनस का 6 बचता है बराबर 0 ये। तो इसका मतलब d बराबर 1, यानी डी ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। 1 इस समीकरण का समाधान नहीं है। ये है बेस्ट तरीका इस क्वेश्चन का, बिल्कुल प्रॉपर समझने का तरीका, और ये तभी सही हो पाया है जब हमने इसको सही किया, वरना किताब में ये गलत छपा हुआ था। क्लियर है, आगे बढ़े। समीकरण के युग्म 2x प्लस वाई बराबर 16। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2x प्लस वाई बराबर 16। ये 2 का आधार बनाकर 4 लिखेंगे घात में, 2 की घात x प्लस वाई बराबर 2 की घात 4, इसको ऐसे। अब दूसरी कंडीशन को ऐसे, इसका भी आधार 2 बनाएंगे, 2 की घात 6 कॉमन आ जाएगा, x माइनस वाई बराबर 2 की घात 1। अब देखो आधार से आधार काटा ये, तो इसके बराबर तो ये हो गया x प्लस वाई बराबर 4, और इसके बराबर हो जाएगा ये, यहीं पर ही लिख दीजिए इसके यहीं x माइनस वाई बराबर 1 बटे में नीचे आ जाएगा 6 ऐसे। अब देखो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, प्लस माइनस कट गया, जोड़ने पर 2x और जोड़ने पर 6 चौक 24 और 1 25 बटे में 6। अब 2 की गुणा 6 में करेंगे तो x बराबर 25 बटे में 12। तो देखिए यहाँ पर पहला मान आ चुका है x बराबर 25 बटे 12, ये x बराबर नहीं है, ये वाला ऑप्शन आता है ऑप्शन डी। अब यहाँ पर जब इसको हल करेंगे तो y बराबर 23 बटे 12 आ जाएगा। ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। कैसे आ जाएगा चेक कर लीजिए। देखो ये हमारी वैल्यू है, x की वैल्यू मैंने यहाँ पर भर दी है 25 बटे 12 प्लस y बराबर 4।
अब देखिए इधर जाकर घट जाएगा, y बराबर आएगा 4 माइनस 25/12। 12 चौक 48, देखिए 48 में से 25 घटाएंगे 23/12। देखिए ये आ गया हमारा y का मान, ये रहा। तो इसको ऐसे इजी और आसान बनाना था, बना चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर आता है x जमा 3 का होल क्यूब के व्यंजक में x का गुणांक, यानी कि x का गुणनफल यानी गुणांक कोफिशिएंट बताना। तो फॉर्मूला है ये, खोल लीजिए। x की घात 3 जमा 3 की घात 3 27 जमा 3 3 9x कोष्टक में x प्लस 3। अब देखिए यहाँ से मालूम हो जाएगा x का गुणांक, x की घात 3 जमा 27 जमा 9x स्क्वायर प्लस 9 3 27x। तो यहाँ पर है x का गुणांक, यहाँ पर ये रहा, जबकि ये x स्क्वायर है, ये x की घात 3 है, तो x का गुणांक है 27। तो x का गुणांक हम बताएंगे 27। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ये रहा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 82, देखिए जबरदस्त ट्रिक के साथ आपके सामने बहुत ही आसान और ऐसे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बहुत ही प्यारा और आसान देखने को मिलेगा। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप ऐसे ही कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको इस लेवल के। ये दिया गया है कि 2x प्लस 19x प्लस 45 बराबर 0, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 19x प्लस 45 बराबर 0 और 2y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 12 बराबर 0 है। तो मूलों x और y के लिए कौन सा मान सकते हैं x और y, यानी कि इसमें y के मूल रहेंगे, इसमें x के मूल रहेंगे, तो कौन सा मान सत्य रहेगा x और y के अकॉर्डिंग। तो चलिए देख लेते हैं। बहुत ही जबरदस्त ट्रिक्स, जब प्लस प्लस आ जाए और यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ में गुणनफल संख्या, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कोई संख्या आ जाए, 2 3 4 5 कुछ भी, तो हम क्या करते हैं, इनका आपस में पहले और लास्ट वाले के आपस में गुणा करते हैं। तो कितना हो जाता है ये 45 दूनी 90। सीख लीजिए अब आप। और इस 90 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका जोड़ यहाँ वाली संख्या x के गुणांक के बराबर रहे। तो 10 9 90 या 9 ढाई 90, 9 ढाई 90, ये ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। और अब हमें इसके दोनों मूल निकालने, x के दोनों मूल। तो जब ये प्लस वाला है तो दोनों माइनस के हो जाएंगे। यही है बस इसमें ट्रिक ध्यान से रखने की बात। और इनका आधा कर देंगे दोनों का, ऐसा। तो ये तो हो गया है x के मूल -9/2 और 2 पंजे 10 -5, ये हो गया। अब इसी प्रकार यहाँ पर देखिए 2 से 12 के गुणा 12 दूनी 24, तो ये हो जाएगा हमारा 3 8 24। क्लियर। 8 और 3 11, और माइनस का चिन्ह लगाकर इन्हें 2 से भाग कर देंगे, जैसे मैंने यहाँ पर किया। बस ये मूल आ जाएंगे y के। y का मूल है -3/2 और 2 चौक 8 -4। अब यूँ देखना किसके मूल बड़े हैं या छोटे हैं। देखो ये मूल बड़े रहेंगे क्योंकि ये माइनस कम बार घट रहे हैं, ये ज़्यादा बार घट रही है, छोटे रहेंगे, तो ये बड़े। तो इसका मतलब हम यूँ कह सकते हैं x जो है y से छोटा है, यानी कि y के मूल x से बड़े हैं। ये वाला फंक्शन बनता है हमारे आंसर में। तो ये ऑप्शन बी में आता है। देखिए ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ये रहा। देखो बहुत आसान और सरल शब्दों में आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 83, समीकरण ये, जब देखिए ये तो अलग, ये तो आप समझ गए हैं। इसमें यहाँ पर देखिए कोई एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं है और यहाँ पर केवल एक समीकरण दी गई है, इसके मूल बताना। तो इसके लिए भी जबरदस्त ट्रिक होगी। तो दी गई संख्या के से फैक्टर करेंगे 12 के 3 चौक 12, ये 3 चौक 12, तो 12 के हमने फैक्टर कर दिए 3 चौक 12, दोनों प्लस में ही मान आएंगे। तो ये हमारे x के मूल है, क्या है 3 है, और दूसरा मूल आ जाएगा 4। ये रहा हमारा आंसर।
तो यहाँ पर मूल बताने हमें, तो 3 व 4 हमारे दिए गए समीकरण के मूल है। ऑप्शन ए इज राइट। देखिए जबरदस्त सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पर भी हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। द्विघात समीकरण के मूल बताने, जो हमारी समीकरण इस फॉर्मेट में है, तो हमने क्या किया, x से x काटा, 12x बराबर हो गया 27। ये हो गया 3 चौक 12, 3 नम 27, x बराबर हो गया 9/4। एक मूल तो ये आ गया, दूसरा मूल 0। दो मूल होते हैं इसके द्विघात समीकरण के मूल, एक तो हो गया 9/4, दूसरा 0। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 0 व 9/4। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85। देखिए क्वेश्चन नंबर 85 आसान और बिल्कुल इजी सिंपल तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जाएगा। देखो 6/x - 2/x - 1 - 1/x - 2 बराबर 0 है, तो इसके मूल ज्ञात करो। अब मूल देखिए ये है, तो सीधी सी बात है, अगर आप माइंड का यूज करें तो सीधी सी संख्या यहाँ पर x के स्थान पर भर के देखें, जो इसको 0 बना देगा वही हमारे मूल कहलाएंगे। तो देखो ये तो फ्रैक्शन में है, तो सीधी सी आप सिंपल संख्या भरिए। 3 भर के देख लीजिए पहले, उसके बाद ये देख लेंगे, फिर ये दिए। तो चलिए 3 ले लेते हैं। x की वैल्यू हमने एक मूल लिया 3, तो 3 रखेंगे अगर हम x बराबर 3, तो 3 दूनी 6, 2, 3 में से 1 गया 2, 2 से 2 काटा 1, माइनस 3 में से 2 गया 1, 1 ही कम 1। अब देखिए ये हो गया 2 - 2 बराबर 0 के हो जाएगा। इसका मतलब ये इसका मूल है, क्योंकि ये इसने 0 बना दिया। तो जब मैंने देखा 3, तो इस तुरंत इसको भी चेक किया मैंने, x बराबर 4/3। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करी 6 है, 4/3 ऊपर जाएगा 2, 4/3 - 1 - 1, 4/3 - 2, 0 लाना है। देखिए ये हो गया 2 दूनी 4, 2 3 6, 3 3 9/2, 2/3 निगम 3, 4 में 3 गया 1/3, 3 ऊपर पहुंच जाएगा। और माइनस 1/, में 3 दूनी 6 में से 4 घटाए -2, 3 ऊपर जाएगा ऐसे, माइनस से माइनस कटकर प्लस हो गया। अब देखो इसको हल करेंगे, 2 से इसे काटा 4.5, -2 3 6, प्लस 3/2 1.5। अब देखिए 1.5 4.5 6 होता है, -6 आ गया 0। तो इसका मतलब मुझे मालूम हो गया है हमारे जो क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन सी है। तो इसके मूल है हमारे 4/3 और 3, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। 4/3 व 3 मूल। अब आता है क्वेश्चन नंबर 86। देखिए बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया। अब ये भी बहुत अच्छा तरीका बनाएंगे हम। x² - 12x जमा k बराबर 0 का एक मूल तो दे दिया है, x बराबर 3, दूसरा मूल हमें निकालना है। तो देखो यहाँ पर हम मूलों का योग करेंगे। पहला मूल तो ये आ गया, जमा दूसरा मूल ये क्या है, मूलों का योग बराबर है -x का गुणांक, और यहाँ माइनस तो ये है, यहाँ -12 है, और बटे x² का गुणांक 1 से भाग देंगे, यही आएगा। तो 3 जमा क्या बराबर 12 हो जाएगा, माइनस प्लस 12 में से 3 घटाएंगे, क्या बराबर आ जाएगा 9। तो ये हमारा दूसरा मूल आ गया। तो हमारे दोनों मूल हमें मालूम हो चुके हैं, दोनों मूल। तो दोनों मूल है हमारे, एक तो 3 है, दूसरा 9 है। 3 तो यही है, दूसरा हमने इसी की मदद से ये निकाल लिया, 3 व 9। तो दूसरा मूल पूछा है 9 है। पहला तो हो ही गया हमारा 3, उसके बाद दूसरा हमारा आया 9 प्लस का। क्लियर है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 87। द्विघात समीकरण के 2 मूल है, पहला ये दूसरा ये, समीकरण किस फॉर्मेट में लिखा जाएगा। देखो इन मूलों को ऐसे लिख लेते हैं, x माइनस प्लस है ना, तो 2/3
गुणा में x, ये माइनस है इधर आकर प्लस हो जाएगा 1/2 बराबर 0 के लिख लेंगे, इसको मूल की फॉर्मेट में लिख लेंगे। अब इसको हल करेंगे 3x - 2 बटे में 3 गुणा 2x प्लस 1 बटे में 2 बराबर 0। 3 दूनी 6 की गुणा 0 में करेंगे 0 हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारा 3x - 2 2x - 1 बराबर 0। ये और यही हमारी क्वेश्चन का आंसर बनता है 3x - 2 2x - 1 बराबर 0। ये रहा, चेक कर लीजिए, बहुत आसान और इजी सिंपल तरीके से आपके सामने सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 88, देखिए एक द्विघात समीकरण के मूल m और n है तो कौन सी समीकरण होगी। तो देखिए अगर हमें समीकरण बनानी पड़ जाए तो ये कॉन्सेप्ट होता है इसके लिए x² माइनस मूलों का योग गुणा x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। ये वाला कॉन्सेप्ट होता है इसके लिए। अब देखो जब हम ये कॉन्सेप्ट जानते हैं तो इसके माध्यम से हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। हमारे पास द्विघात समीकरण के दो मूल हैं तो वे इसमें भर देंगे, x² माइनस मूलों का योग m प्लस n हो जाएगा गुणा x जमा मूलों का गुणनफल दोनों की गुणा mn बराबर 0। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। देख लेते हैं, x² माइनस m जमा n x प्लस mn। तो ये होगा हमारे क्वेश्चन का आंसर, ये ऑप्शन डी आ जाएगा। ये रहा, फिनिश। अब आता है क्वेश्चन नंबर 89। यहाँ पर दो मूल दिए गए हैं, 1 जमा √3 1 माइनस √3 द्विघात समीकरण के मूल है ये। तो इनसे हमें द्विघात समीकरण बनानी। अभी मैंने बताया है द्विघात समीकरण का कॉन्सेप्ट, x² माइनस मूलों का योग, इन्हें जोड़ लीजिए, प्लस लगने के बाद ये प्लस माइनस कट गया 2 हो जाएगा और बाहर x प्लस मूलों का गुणनफल, इन दोनों की गुणा कर लीजिए, वर्गांतर हो जाएगा ये 1 जमा √3 गुणा 1 माइनस √3। ये पहली संख्या 1 का वर्ग 1 माइनस √3 का वर्ग 3। अब इसको हल करेंगे, x² माइनस 2x और माइनस का 2 बराबर 0। देखिए ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है x² माइनस 2x माइनस 2। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा, फिनिश। अब आता है क्वेश्चन नंबर 90। बहुत अच्छे सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। द्विघात समीकरण बतानी है जिसके मूल द्विघात समीकरण के मूलों के योग और गुणनफल के बराबर है। तो यहाँ पर हमने देखा 2x² प्लस 4x माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ से हम दो मूल निकालेंगे, मूलों का योग अल्फा जमा बीटा, दो मूल होते हैं। मूलों का योग होता है योग माइनस x का गुणांक 4 बटे x² का गुणांक 2। ये हो गया, 2 से इसको काटेंगे -2 और मूलों का गुणनफल होता है अचर पद बटे x² का गुणांक, अचर पद -1 बटे x² का गुणांक 2। ये आ गया हमारा मूलों का गुणनफल और मूलों का योग। तो इससे हम समीकरण बनाएंगे ये वाली, x² माइनस मूलों का योग, इन्हें जोड़ेंगे, कितना हो गया -5 बटे 2 x और जमा दोनों मूलों का गुणनफल, कितना हो गया माइनस जमा 1 आ जाएगा, गुणनफल बराबर 0। इनका गुणनफल 2 से 2 कट गया, माइनस प्लस 1। इसको भी हल करेंगे। देखिए 2x² माइनस प्लस हो जाएगा 5x प्लस 2 ही कम 2, जैसे इधर गुणा होगी तिरछी इधर भी गुणा होगी 2 बराबर 0।
तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है, देख लीजिए क्या बनता है, 2x² + 5x + 2। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ये रहा।